गाइज आज मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ पाताल लोक सीजन 1 का एपिसोड नंबर 4। इस एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि एक लड़का ट्रेन के अंदर बैठकर रो रहा होता है। तभी वहाँ पर बैठी हुई एक आंटी उस बच्चे को रोते हुए देखती हैं और उस बच्चे से पूछती हैं कि वो क्यों रो रहा है। तभी वहाँ पर एक दूसरा लड़का ट्रेन के अंदर चढ़ता है और उस आंटी की सीट से उस आंटी का पर्स वहाँ से चुरा लेता है और वहाँ से भागने लगता है। लेकिन तभी उन आंटी का छोटा लड़का वो चिल्लाता है और बोलता है कि मम्मी वो लड़का आपका पर्स लेकर भाग रहा है। तो वो आंटी उस लड़के का पीछा करने लगती हैं, लेकिन वो लड़का तब तक वहाँ से पर्स लेकर भाग चुका होता है और जो लड़का सीट पर बैठकर रो रहा था वो भी वहाँ से गायब हो जाता है। फिर हम देखते हैं कि जिस लड़के ने आंटी का पर्स चुराया और जो लड़का सीट पर बैठकर रो रहा था वो दोनों साथी थे और उन दोनों ने मिलकर प्लानिंग से आंटी का पर्स चोरी किया था। और वो दोनों जाकर आंटी का पर्स खोलते हैं और उसमें से काफ़ी सारी चीज़ें निकालते हैं। तभी हम देखते हैं कि जो छोटा लड़का बैठकर सीट पर रो रहा था वो उन आंटी के पर्स में से निकले हुए मेकअप से मेकअप करने लगता है और इसे मेकअप करते हुए देखकर उसका दोस्त भी काफ़ी ज़्यादा खुश होता है। उसके अगली सीन में हम देखते हैं कि इंस्पेक्टर हाथीराम चौधरी जो कि चित्रकूट से वापस आ चुके होते हैं वो पुलिस हेडक्वार्टर में वापस आते हैं और डीसीपी भगत जो कि मीडिया को इंटरव्यू दे रहे होते हैं उनसे आकर मिलते हैं और डीसीपी भगत मीडिया को समझा रहे होते हैं कि ये केस काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंशियल था और एक हाई प्रोफाइल केस था, इसी वजह से उन्होंने कोई भी न्यूज़ मीडिया को शेयर नहीं की थी और ना ही उन्हें पता है कि ये सारी न्यूज़ मीडिया को किसने शेयर करी है। फिर बाहर आकर डीसीपी भगत इंस्पेक्टर हाथीराम चौधरी से मिलते हैं और इंस्पेक्टर हाथीराम चौधरी डीसीपी भगत को समझाने की कोशिश करते हैं कि उन्होंने विशाल त्यागी के बारे में कोई भी न्यूज़ नहीं फैलाई है और ना ही उन्हें पता है कि ये न्यूज़ किस तरह से स्प्रेड हुई है मीडिया के अंदर। ये सब चीज़ें सुनने के बाद डीसीपी भगत इंस्पेक्टर हाथीराम चौधरी को बोलते हैं कि ये उनके पास आखिरी मौका है, इसके बाद उन्हें बार बार मौका नहीं दिया जाएगा अपने आप को प्रूव करने के लिए। इसके बाद इंस्पेक्टर हाथीराम चौधरी अपने थाने में आते हैं और वहाँ उन्हें पता लगता है कि एसआई अंसारी का यूपीएससी मेंस का पेपर क्लियर हो गया है और वो देखते हैं कि एसआई अंसारी विर्क के ऑफिस में खड़े होते हैं और विर्क उन्हें बधाई दे रहा होता है। फिर एसआई अंसारी बाहर आकर इंस्पेक्टर हाथीराम चौधरी से मिलते हैं और इंस्पेक्टर हाथीराम चौधरी को बताते हैं कि ये खबर उन्होंने इंस्पेक्टर हाथीराम चौधरी को बताने के लिए सबसे पहले उनके पास फ़ोन किया था, लेकिन उनका फ़ोन स्विच ऑफ होने की वजह से ये खबर उन्हें सबसे पहले नहीं दे पाए। इसके बाद इंस्पेक्टर हाथीराम चौधरी अंसारी को बधाई देते हैं और वो देखते हैं कि उनके ऑफिस में जो डेली चाय देने वाला आता है उसकी जगह पर आज कोई और आया है। तो वो उससे पूछते हैं कि वो कौन है, तो वो बताता है कि जो पुराना चाय वाला है वो छुट्टी पर है और उसकी जगह पर वो आया है। इसके बाद इंस्पेक्टर हाथीराम चौधरी संजीव मेहरा के ऑफिस में जाते हैं और उनसे पूछते हैं कि उन्होंने किससे पूछकर विशाल त्यागी की न्यूज़ वायरल करी है। तो संजीव मेहरा इंस्पेक्टर हाथीराम चौधरी से कहते हैं कि मीडिया को पूरा राइट है कि वो सारी न्यूज़ को स्प्रेड कर सकती है। इस बात पर इंस्पेक्टर हाथीराम चौधरी संजीव मेहरा को वार्निंग देते हुए कहते हैं कि आगे से वो इस केस के बारे में कोई भी न्यूज़ मीडिया में स्प्रेड ना करे जब तक कि ये केस पूरी तरह सॉल्व नहीं हो जाता। इसके बाद इंस्पेक्टर हाथीराम चौधरी वहाँ से चले जाते हैं और जब इंस्पेक्टर हाथीराम चौधरी अपने घर पर पहुँचते हैं तो वहाँ पर जाकर वो देखते हैं कि उनकी वाइफ का भाई बहुत सारा चाइनीज सामान लाकर उनके घर पर छोड़कर चला जाता है। इस बात से इंस्पेक्टर हाथीराम चौधरी काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं और अपनी वाइफ से कहते हैं कि इस सामान को यहाँ से जल्दी हटवाओ। फिर उनकी वाइफ हाथीराम चौधरी से कहती है कि उनका भाई कुछ दिन में ये सामान उठाकर ले जाएगा यहाँ से। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि इंस्पेक्टर हाथीराम चौधरी का लड़का सिद्धार्थ अपने दोस्त राजू भैया के रूम पर जाता है और वहाँ पर जाने के बाद राजू भैया उससे कहते हैं कि अलमारी के अंदर से सुट्टा निकाल। और जब सिद्धार्थ अलमारी के अंदर से सुट्टा निकालता है तो वो देखता है कि अलमारी के अंदर एक गन रखी हुई है, लेकिन सिद्धार्थ उस गन को अनदेखा कर कर वहाँ से सिगरेट निकाल लेता है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि इंस्पेक्टर हाथीराम चौधरी के थाने के अंदर एक लेडी को लाकर बंद किया जाता है मैरी लिंगडो वाले सेल के अंदर और उसकी मैरी लिंगडो से किसी बात पर लड़ाई हो जाती है और लड़ाई करते वक्त गलती से उसे पता लगता है कि मैरी लिंगडो तो एक ट्रांसजेंडर है। फिर हम देखते हैं कि इंस्पेक्टर हाथीराम चौधरी बाथरूम के अंदर नहा रहे होते हैं और वो नहाकर जब बाहर आते हैं तब इंस्पेक्टर हाथीराम चौधरी के पास उनके थाने से फ़ोन आता है और उन्हें बताया जाता है कि मैरी लिंगडो कोई लड़की नहीं है, वो एक ट्रांसजेंडर है, यानी कि वो एक हिजड़ा है। इस बात को सुनकर इंस्पेक्टर हाथीराम चौधरी तुरंत अपने थाने पहुंचते हैं और वहां जाकर वो सबसे पहले मैरी लिंगडो को उस सेल से निकालते हैं और वो मैरी लिंगडो को तोप सिंह, विशाल त्यागी और कबीर अहम के साथ बंद कर देते हैं और वहां पर उससे पूछताछ करने लगते हैं। पर जब मैरी लिंगडो कोई भी जवाब नहीं देती है तो वो उसे काफ़ी बुरे तरीके से मारने लगते हैं और जब वो उसे मारते हैं तो तोप सिंह ये देखकर हंसने लगता है। तो ये देखकर इंस्पेक्टर हाथीराम चौधरी को और भी ज़्यादा गुस्सा आता है और वो मैरी लिंगडो को गिराकर और भी ज़्यादा खतरनाक तरीके से मारने लगते हैं। जब वो उसे और ज़्यादा तेज़ी से मारने लगते हैं तो तोप सिंह वहाँ पर हंसना बंद कर देता है और वो डर जाता है। फिर हम देखते हैं कि मैरी लिंगडो भी बेहोश हो गई है। ये देखकर इंस्पेक्टर हाथीराम चौधरी वहाँ से चले जाते हैं और सभी को कहकर जाते हैं कि जब मैरी लिंगडो को वापस होश आए तो उनको तुरंत बताएं। फिर कुछ देर बाद मैरी लिंगडो को होश आ जाता है और एसआई अंसारी ये देख लेते हैं। फिर उसके बाद एसआई अंसारी जाते हैं और इंस्पेक्टर हाथीराम चौधरी को उठाते हैं और उन्हें बताते हैं कि मैरी लिंगडो को होश आ गया है। फिर उसके बाद में एसआई अंसारी और इंस्पेक्टर हाथीराम चौधरी मैरी लिंगडो से पूछताछ करने जाते हैं और वहीं पर उन्हें पुलिस स्टेशन में हो रही पूजा का प्रसाद भी मिलता है
वो प्रसाद लेकर तुरंत मैरी लिंगडो से पूछताछ करने चले जाते हैं और वहाँ जाकर मैरी लिंगडो से पूछते हैं कि या तो वो सच सच बता दे कि वो किसके लिए काम करती है, वरना इंस्पेक्टर हाथीराम चौधरी उसे मार मार कर उसकी हालत ख़राब कर देंगे। फिर मैरी लिंगडो काफ़ी ज़्यादा डर जाती है और उन्हें बताती है कि उसे तो सिर्फ और सिर्फ इनके साथ रहने के 2 लाख रुपए मिले थे और ये पैसे उसे किसी और ने नहीं, तलरेजा ने दिए थे, जो कि एक दिल्ली का काफ़ी बड़ा बिल्डर है। ये सुनने के बाद इंस्पेक्टर हाथीराम चौधरी तुरंत तलरेजा से पूछताछ करने के लिए जाते हैं, लेकिन बीच में उनको विर्क मिल जाता है और विर्क उन्हें बोलता है कि तूने तो बहुत बड़ा रायता फैला दिया है हाथीराम, अब इसे कौन समेटेगा। फिर इंस्पेक्टर हाथीराम चौधरी विर्क को समझाते हैं कि उन्हें एक काफ़ी अच्छी लीड मिली है, प्लीज़ वो उस लीड को उसे फॉलो करने दे और वो इस केस को बहुत जल्दी सॉल्व भी कर लेगा। ये सुनने के बाद विर्क उसे कहता है कि तेरे पास बहुत कम टाइम है, इस केस को जल्दी से जल्दी सॉल्व कर ले। उसके बाद इंस्पेक्टर हाथीराम चौधरी और एसआई अंसारी तलरेजा से मिलने पहुंचते हैं और वहां जाने के बाद तलरेजा के अकाउंटेंट उन्हें कहती है कि तलरेजा सर अभी बिजी हैं, आप थोड़ी देर के लिए यहाँ पर बैठिए, कुछ टाइम के बाद तलरेजा जी आपको बुलाएंगे और उनसे आप मिल सकते हैं। फिर हम देखते हैं कि इंस्पेक्टर हाथीराम चौधरी और एसआई अंसारी को वहाँ पर बैठे हुए काफ़ी घंटे बीत जाते हैं और वो इसी बीच में अपनी नींद भी ले लेते हैं। तभी हम देखते हैं कि इंस्पेक्टर हाथीराम चौधरी उठते हैं और उन्हें काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है, तो वो तलरेजा के अकाउंटेंट से जाकर कहते हैं कि वो इस बार तो तलरेजा से प्यार से मिलने आए थे, लेकिन वो उनसे नहीं मिला, अगली बार वो लौट कर आएंगे और तलरेजा के खिलाफ वारंट लेकर आएंगे। उसके बाद में वो वहाँ से चले जाते हैं और जैसे ही वो जाकर अपनी जीप स्टार्ट करते हैं, तुरंत उन्हें वहाँ से तलरेजा का फ़ोन आता है और वो उन्हें मिलने के लिए अंदर बुलाता है। फिर उसके बाद इंस्पेक्टर हाथीराम चौधरी और एसआई अंसारी जाकर तलरेजा से मिलते हैं और तलरेजा से पूछते हैं कि उसने मैरी लिंगडो को 2 लाख रुपए किस चीज़ के लिए दिए थे, और केवल घूमने के लिए तो कोई किसी को 2 लाख रुपए नहीं देता है। तो तलरेजा उसे कहता है कि उसने कोई पैसे नहीं दिए हैं मैरी लिंगडो को। ये बात सुनने के बाद इंस्पेक्टर हाथीराम चौधरी का तलरेजा की तरफ शक और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। फिर एसआई अंसारी के पास एक फ़ोन आता है और उन्हें बताया जाता है कि तारिक की डेड बॉडी मिली है। तारिक वही है जिसका कि एक गैराज है और उसने कबीर अहम को वो कार चोरी करने का काम दिया था। फिर हम देखते हैं कि इंस्पेक्टर हाथीराम चौधरी को ये बात एसआई अंसारी बताते हैं और वो दोनों वहाँ से निकल जाते हैं और वो आकर देखते हैं कि ये लाश किसी और की नहीं, तारिक की होती है। फिर इंस्पेक्टर हाथीराम चौधरी तारिक के गले पर पानी गिर कर देखते हैं तो उन्हें गले पर काफ़ी सारे निशान मिलते हैं। इससे इंस्पेक्टर हाथीराम चौधरी को कंफर्म हो जाता है कि पहले किसी ने तारिक का गला दबाकर उसको मारा है और उसके बाद उसे नदी के अंदर फेंक दिया है। फिर हम देखते हैं कि संजीव मेहरा एक अवार्ड फंक्शन में आया होता है और वहीं पर उसका बॉस सिंह भी होता है। तो सिंह संजीव मेहरा को पूछता है कि वो कब अपनी जॉब से रिज़ाइन कर रहा है। इस बात पर संजीव मेहरा को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो सिंह को धमकाते हुए कहता है कि अगर उसने बार बार उसे परेशान करने की कोशिश करी तो वो सिंह के सारे इलीगल कॉन्ट्रैक्ट्स के बारे में मीडिया को बता देगा। इस बात को लेकर सिंह काफ़ी ज़्यादा डर जाता है। फिर हम देखते हैं कि संजीव मेहरा उस अवार्ड फंक्शन के चीफ गेस्ट विक्रम कपूर से आकर मिलते हैं और विक्रम कपूर खुद का एक न्यूज़ चैनल स्टार्ट करना चाहता है। इस बात को लेकर संजीव मेहरा उनसे मिलते हैं और उन्हें बताते हैं कि वो उनकी हेल्प कर सकते हैं सिंह का चैनल उन्हें दिलाने में, वो भी काफ़ी अच्छे प्राइजेस में। बस उन्हें उस कंपनी का कुछ % शेयर चाहिए और वो उस चैनल की फेस वैल्यू बनकर रहना चाहते हैं। इस चीज़ के लिए विक्रम कपूर एग्री हो जाता है और वो उसे अपना विजिटिंग कार्ड देता है। उसके बाद हम देखते हैं कि संजीव मेहरा की वाइफ उन्हें ढूंढते ढूंढते वहाँ पर आ जाती है और वहीं पर संजीव मेहरा की वाइफ की मुलाकात संजीव मेहरा की कलीग सारा मैथ्यू से होती है। फिर हम देखते हैं कि इंस्पेक्टर हाथीराम चौधरी और एसआई अंसारी को जो फ़ोन तोप सिंह ने नदी के अंदर फेंका था उसका डेटा मिल जाता है और वो देखते हैं कि इसके अंदर संजीव मेहरा की काफ़ी सारी रिकॉर्डेड वीडियोस हैं और उसकी फ़ोटोज़ भी हैं। और जब वो उस फ़ोन की कॉल डिटेल्स चेक करते हैं तो उन्हें पता लगता है कि उस फ़ोन से चित्रकूट में बार बार फ़ोन किया जाता था। और उसके अलावा वो देखते हैं कि उसी फ़ोन के अंदर शौकिया का नंबर भी है जो कि तोप सिंह का मामा है। और वो देखते हैं कि इसी फ़ोन के अंदर एक लड़की की काफ़ी सारी फ़ोटोज़ भी हैं तोप सिंह के साथ। तो इंस्पेक्टर हाथीराम चौधरी और एसआई अंसारी तोप सिंह के मामा से पूछताछ करने चले जाते हैं और उससे कहते हैं कि जब उसने पिछली बार कहा था कि उसका तोप सिंह के साथ पिछले 6 महीने से कोई कांटेक्ट नहीं है, तो अभी कुछ दिन पहले तोप सिंह ने उसको फ़ोन क्यों किया था। फिर शौकी इंस्पेक्टर हाथीराम चौधरी को बताता है कि ये नंबर उसका है मगर ये नंबर उसके पास नहीं है। उसने पहले अपनी एक रखेल चंदा को ये कॉन्टैक्ट खरीद कर दिया था ताकि वो उससे बात कर सके, लेकिन फिर कुछ दिन बाद चंदा ने उसे छोड़ दिया और वो तोप सिंह की गर्लफ्रेंड बन गई। और जो फोटोज उन्होंने देखी हैं तोप सिंह के फ़ोन के अंदर वो भी चंदा की ही हैं, लेकिन उन फोटोज़ के अंदर चंदा का फेस पूरी तरह कवर्ड होता है। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि जब इंस्पेक्टर हाथीराम चौधरी अपने थाने पर पहुंचते हैं तो उन्हें पूरी मीडिया कवर कर लेती है और इंस्पेक्टर हाथीराम चौधरी से सवाल करने लगती है कि इंस्पेक्टर हाथीराम चौधरी की टीम से इतनी बड़ी गलती कैसे हो सकती है कि वो एक ट्रांसजेंडर को लड़की समझ ले। फिर हम देखते हैं कि इंस्पेक्टर हाथीराम चौधरी अपने थाने में आते हैं और वहाँ उन्हें बताया जाता है कि उन्हें उनकी जॉब से सस्पेंड किया जा रहा है और ये केस भी CBI को ट्रांसफ़र किया जा रहा है।
फिर इंस्पेक्टर हाथीराम चौधरी डीसीपी भगत से रिक्वेस्ट करते हैं कि ये केस वो काफी जल्दी सॉल्व कर लेंगे, तो प्लीज उन्हें सस्पेंड ना करें और ये केस भी सीबीआई को ट्रांसफर ना किया जाए। लेकिन डीसीपी भगत इंस्पेक्टर हाथीराम चौधरी को बताते हैं कि ये सारे ऑर्डर्स ऊपर से आए हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि इंस्पेक्टर हाथीराम चौधरी को विर्क पर काफी ज्यादा गुस्सा आता है, क्योंकि उसी ने डीसीपी भगत को ये सारी न्यूज दी थी। और हम देखते हैं कि इंस्पेक्टर हाथीराम चौधरी से उनकी कैप, उनका बेल्ट और उनकी गन ले ली जाती है और उन्हें सस्पेंड कर वहां से भेज दिया जाता है। और इसी के साथ एपिसोड नंबर 4 भी खत्म होता है। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा भी पसंद आया तो प्लीज यार सब्सक्राइब कर लो।